अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब उर्दू का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, जो कि इस किताब का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आखिरी चैप्टर है, फिर हमारी उर्दू की किताब भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड लास्ट चैप्टर कौन सा है? इत्तेफाक में बरकत है चैप्टर का नाम है। आइए इसकी रीडिंग करते हैं। किसी गांव में एक ज़मींदार रहता था, उसका नाम करमदीन था। करमदीन के 3 बेटे थे, मगर वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते। करमदीन को बेटों की नाइत्तेफाकी और रोज़ के झगड़ों ने बीमार कर दिया। वो हर वक्त सोचता रहता कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। हवेली नुमा बड़ा सा मकान, बहुत सारी गायें, भैंस और बैल, इसके अलावा भेड़ बकरियों के कई रेवड़, बहुत से खेत जिनमें अच्छी फसलें पैदा होती हैं, एक बहुत बड़ा बाग जिसमें हर किस्म के फलदार दरख्त मौजूद हैं। गोया अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद है। बेटे हैं कि हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ना माँ का कहना मानते हैं, ना बाप के हुक्म की परवाह करते हैं। एक दिन करमदीन को एक तरकीब सूझी। इसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और इन्हें एक एक डंडा लाने को कहा। तीनों बेटे ज़रा सी देर में एक एक डंडा ले आए। बूढ़े ज़मींदार ने एक रस्सी मंगवाई और डंडों को मजबूती से बांध दिया। ज़मींदार ने सबसे पहले बड़े बेटे से कहा, तुम मेरे बहादुर और सबसे ताकतवर बेटे हो, ज़रा इस गट्ठे को तोड़ो। बड़े बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो गिट्ठे को ना तोड़ सका। ज़मींदार ने दूसरे बेटे की तरफ देखा और कहा, तुम को अपनी ताकत पर बड़ा मान है, क्या तुम इस गट्ठे को तोड़ सकते हो? दूसरे बेटे ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी गट्ठे को ना तोड़ सका। आखिर में बाप ने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखा और गट्ठे को तोड़ने का इशारा किया। छोटे बेटे ने भी गट्ठे को तोड़ने के लिए पूरा ज़ोर लगा दिया, मगर नाकाम रहा। करमदीन ने गट्ठे को खोल दिया और तीनों बेटों को एक एक डंडा पकड़ा दिया और तोड़ने का इशारा किया। हर एक ने आसानी से डंडे को तोड़ दिया। तीनों ने बाप की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहा था। बाप ने बेटों से कहा, प्यारे बेटों, अगर तुम प्यार मोहब्बत से इकट्ठे रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हारी नाइत्तेफाकी का हर कोई फ़ायदा उठाएगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो नाज़रीन, ये थी एक स्टोरी जो कि हमने रीड कर ली है। आगे हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। सवाल मैंने उतार दिए हैं, जवाब लिखते हैं। सवाल नंबर 1 है, ज़मींदार का क्या नाम था? तो हमने जवाब लिखा, ज़मींदार का नाम करमदीन था। दूसरा सवाल है, ज़मींदार के कितने बेटे थे? जवाब है, ज़मींदार के 3 बेटे थे। तीसरा सवाल है, ज़मींदार क्यों बीमार रहता था? जवाब लिखा, ज़मींदार अपने बेटों की नाइत्तेफाकी और रोज़ के झगड़ों की वजह से बीमार रहता था। चौथा सवाल है, ज़मींदार ने बारी बारी बेटों को क्या हुक्म दिया? जवाब हमने लिखा, ज़मींदार ने बारी बारी गिट्ठे को तोड़ने का हुक्म दिया। आखिरी सवाल है, बाप ने बेटों को क्या नसीहत की? जवाब हमने लिखा, बाप ने बेटों को नसीहत की कि अगर तुम प्यार मोहब्बत से साथ रहो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है,
तो यहाँ पर सवाल जवाब कंप्लीट हो गए हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर खाली जगह है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि पता लगाना है कि कौन से वर्ड कहाँ आएंगे। तो पहली खाली जगह है, किसी गांव में एक डैश रहता था। क्या रहता था? ज़मींदार रहता था। तो हम यहाँ पर ज़मींदार लिखेंगे, ठीक है। दूसरी खाली जगह है, ज़मींदार के पास डैश का दिया सब कुछ था। किसका दिया सब कुछ था? अल्लाह का दिया सब कुछ था, ठीक है। तीसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है। तीसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है, करमदीन के बेटे आपस में डैश झगड़ते रहते थे, लड़ते झगड़ते थे। तो लड़ते यहाँ पर आएगा, ठीक है। चौथी फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक दिन करमदीन को एक डैश सूझी। क्या सूझी? तजवीज़ सूझी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा तजवीज़, ठीक है। पांचवी फिलिंग द ब्लैंक्स है, बेटे ज़रा सी देर में एक एक डैश ले आए। क्या ले आए? डंडा। तो डंडा आएगा पांचवी फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फाज बनाइए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ बेरे काफ्ते, इन सब को मिलाया तो क्या बन गया? बरकत बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लाम रे ते बड़ी को मिलाएं। अगर हम लाम रे और ते और बड़ी ए को मिलाएं तो क्या बन गया? लड़ते। इसी तरीके से मीम और काफ और फिर अलिफ और फिर नून, क्या बन गया? ये मकान। अगर इन सबको मिलाए दाल रे खे और ते, क्या बन गया? दरख्त, ठीक है। इसी तरीके से तोए अलिफ और काफ और ते, ताकत। इसी तरीके से डाल नून डाल बड़ी ए, डंडे, ठीक है। इसी तरीके से मीम है नून ते, मेहनत, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहचानिए और नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है, ये किसकी तस्वीर है आपको पहचानना है और यहाँ पर उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्याज है ये, तो मैं प्याज यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपको खुद ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो नाजरीन, इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।